हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज बात कर लेते हैं इस बार मानसून जल्दी क्यों आया, जानिए इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। तो भारत में मानसून का आगमन हर वर्ष एक निश्चित समय पर होता है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने पाया कि 2025 में मानसून सामान्य से पहले ही भारत में दस्तक देकर के चला गया। सामान्यतः मानसून केवल जो केरल में 1 जून के आसपास में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार ये 25 से 28 तारीख मई को ही आ गया। यह सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में मानसून के तेजी से फैलाव को दर्शाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है। तो एल नीनो का अंत और ला नीना का की संभावनाएं। तो एल नीनो और ला नीना के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस में। तो अल नीनो और ला नीना जो है वो समुद्र की सतह के तापमान में बदलाव के कारण बनते हैं, जो वैश्विक मौसम प्रणाली को प्रभावित करते हैं। पिछले साल भारत में एल नीना का प्रभाव रहा, जिसकी वजह से बारिश कम हुई, और 2025 में एल नीना खत्म हो रहा है और वैज्ञानिक ला नीना की शुरुआत की संभावनाएं जता रहे हैं। ला नीना के प्रभाव से भारत में बारिश सामान्य से अधिक और समय से पहले होती है। यह एक बहुत बड़ा कारण है इस बार मानसून के जल्दी आने का। समुद्र की सतह पर तापमान का ज़्यादा होना। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इस बार समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक था। गर्म समुद्र होने से वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन जो था वो तेज़ी से हो रहा था, जिसकी वजह से बादल बनते हैं। इससे मानसूनी हवाएं भी जल्दी सक्रिय हो जाती हैं और बारिश की प्रक्रिया भी जल्दी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए मानसून की शुरुआत समय से पहले हो गई। मानसून का वायुमंडलीय दबाव और हवाओं का पैटर्न। तो इस बार पश्चिमी हवाएं यानी वेस्टर्नरीज जो थी वो जल्दी और ताकतवर तरीके से भारत की ओर बढ़ी। जेट स्ट्रीम में भी बदलाव हुआ, जिससे मानसून जो है उसकी प्रगति तेज हो गई और यह हवाएं समुद्र की नमी लेकर के ज़मीन की ओर आती हैं और बारिश का कारण बनती हैं। हवाओं की दिशा और दबाव प्रणाली का यह बदलाव मानसून की गति को तेज करता है। जलवायु में परिवर्तन। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम चक्र अस्थिर हो गए और जिस पहले जहां मानसून का आगमन एक स्थिर तिथि को होता था, अब वह अस्थिरता देखने में आ रही है। बारिश का समय, मात्रा, स्थान सब कुछ बदल रहा है। मानसून के जल्दी आने इसी अस्थिरता का संकेत है। जलवायु की दीर्घकालीन चक्र। तो पृथ्वी के वातावरण में प्राकृतिक चक्र जैसे सूर्य की गतिविधि, महासागरीय धाराएं भी मानसून को प्रभावित करते हैं। इस साल का चक्र ऐसा रहा कि मानसून की अनुकूल परिस्थितियां पहले बन गई। अब क्या होगा इसका असर, तो आइए वो जान लेते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में लाभ हो सकता है, विशेषकर खरीफ की फसल की जो बुआई है वो जल्दी हो सकती है, लेकिन अत्यधिक या असमान वर्षा जो है वो फसल को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो शहरी क्षेत्रों में जलभराव, यातायात की समस्याएं जल्दी शुरू हो सकती हैं। बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की जो संभावना है वो भी बनी रह सकती है। ठीक है, अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष से निकलता है कि इस बार मानसून को जल्दी आना सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि समुद्री तापमान, हवाओं की दिशा, वैश्विक मौसम की घटनाएं और जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में मानसून का पैटर्न और भी अनियमित हो सकता है। उम्मीद है आपको मानसून जल्दी क्यों आया इसकी वजह मालूम पड़ गई होगी। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।